आज की कहानी शुरू करने से पहले आप फ़ोन को थोड़ा साइड पर रख दें, क्योंकि स्क्रीन को देखने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद कर लें और बस कहानी सुनें। आपको हर नाम या हर बात याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इमेजिन कर सकते हैं। एक पुराना सा कस्बा, कच्ची गलियां, धूप से गर्म हुई मिट्टी, घरों के बाहर चारपाइयां, दूर किसी पेड़ पर बैठे कौवे और गली के एक कोने में कुछ बच्चे जिनके पास ना क्रिकेट बैट है, ना बॉल, ना यूनिफॉर्म, ना कोई प्रॉपर प्लेग्राउंड। उनके पास बस दो लकड़ियां हैं, एक छोटी सी जो दोनों तरफ से तराशी हुई है, जिसे हम कहते हैं गुल्ली, और एक लंबी सी लकड़ी जिसे कहते हैं डंडा। और उन दोनों लकड़ियों के साथ उनके पास पूरी दुनिया है। आज की कहानी है गुल्ली डंडा। मोहन जब बड़ा हो चुका था और अपने बचपन के दिन याद करता था, तो उसे लगता था कि दुनिया ने चाहे कितने ही नए खेल बना लिए हों, लेकिन गुल्ली डंडा जैसा खेल कोई नहीं। क्रिकेट के लिए बैट चाहिए, बॉल चाहिए, किसी को बाउंड्री बनानी पड़ेगी। कभी बॉल पड़ोस के घर चली गई तो अलग मुसीबत। लेकिन गुल्ली डंडा, सुबह पेड़ की एक सीधी सी डाली काटी, छोटी लकड़ी को दोनों तरफ से नुकीला किया और एक डंडा बनाया, और बस खेल तैयार। ना अमीर गरीब का फर्क, ना टिकट, ना मेंबरशिप, ना किसी से परमिशन। जिसने गुल्ली उठाई वो प्लेयर, जिसने डंडा पकड़ा वो चैंपियन बनने को तैयार। मोहन का बचपन भी इसी खेल के आसपास गुजरा था। उसके पिता उस कस्बे में नौकरी करते थे। घर में पढ़ाई की बात होती, स्कूल जाना ज़रूरी था, सुबह उठकर नहाना ज़रूरी था। माँ कहती पहले नाश्ता कर लो, लेकिन मोहन के लिए सबसे ज़रूरी काम होता था बाहर से किसी दोस्त की आवाज़ सुनना कि मोहन गुल्ली डंडा। बस उसके बाद नाश्ता, नहाना, स्कूल का होमवर्क, सब दुनिया के कम इम्पोर्टेंट काम में लगने लगते। माँ पीछे से चिल्लाती, रोटी तो खा लो। मोहन कहता, अभी आया। और अभी कभी 2 घंटे बाद आता, कभी दोपहर को, कभी जब उसे सच में भूख लगने लगती। उस कस्बे के बच्चों में एक लड़का था, उसका नाम था गया। गया मोहन से कुछ साल बड़ा था, बहुत दुबला पतला, लंबा सा बदन, हाथ भी जैसे दूसरे बच्चों से थोड़े ज्यादा लंबे, चेहरा आम सा, कपड़े अक्सर पुराने। लेकिन जब गया गुल्ली डंडे के मैदान में आता, तो उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल जाती। वो उस खेल का उस्ताद था। गुल्ली हवा में उठे, गया का हाथ पहले से वहां पहुंच जाता। दूसरा बच्चा सोचता अब तो बहुत दूर गई, और गया कहीं से दौड़ता हुआ आता, हाथ बढ़ाता, और गुल्ली उसकी हथेली में। ऐसे लगता जैसे गुल्ली और गया के बीच कोई पुरानी अंडरस्टैंडिंग हो। मोहन और दूसरे बच्चे जब टीम बनाते तो सबसे पहले झगड़ा यही होता, गया हमारी तरफ। नहीं, पहले हमने बोला, कल तुम्हारे पास था। और गया खड़ा रहता, और अंदर ही अंदर शायद अपनी इम्पोर्टेंस को एंजॉय करता। बचपन में स्टार बनने के लिए नाम न्यूज़पेपर में आना ज़रूरी नहीं। कभी-कभी पूरी गली में सिर्फ इतना काफ़ी होता है, गया गुल्ली बहुत दूर मारता है। गया गरीब घर का लड़का था। उसका परिवार मोहन के घर जैसा नहीं था। मोहन के पिता की नौकरी थी, घर में एक इज्जत थी, कुछ सहूलत थी। गया के पास ये सब नहीं। लेकिन मैदान में, वहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता था, गया गरीब था या अमीर,
किस जात का था, किस घर का था, किसने क्या पहना था, ये सब गुल्ली हवा में उड़ते ही गायब हो जाता। वहाँ सिर्फ 2 चीज़ें मैटर करती थी, डंडा सही लगता है या नहीं और गुल्ली पकड़ सकते हो या नहीं। और इस दुनिया में गया सबसे बड़ा आदमी था। एक दिन सुबह मोहन और गया अकेले खेलने निकल गए। बाकी बच्चे किसी काम में थे। मैदान खाली, मिट्टी थोड़ी गीली, हवा हल्की। गया ने कहा, चल पहले तू पढ़। मोहन मान गया। खेल शुरू हुआ। मोहन गुल्ली को छोटी सी खड्डी पर रखता, डंडे से उसके एक किनारे को ऊपर उछालता, फिर जोर से मारता। कभी गुल्ली दूर, कभी पास, कभी गया पकड़ लेता, फिर गिनती, फिर दाव। शुरू में मोहन को मजा आ रहा था, लेकिन काफी देर बाद उसका मन भर गया। गया अभी भी सीरियस था। उसने कहा, अब मेरा दाव। मोहन ने डंडा जमीन पर रखा और बोला, कल। गया ने कहा, कल क्यों? अब घर जाना है, मेरा दाव दे। मोहन ने कैजुअल सा जवाब दिया, बहुत देर हो गई। गया ने डंडा उठा लिया। देर तुम्हारी है, दाव मेरा है। मोहन को गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारा नौकर हूं क्या? गया बोला, नौकर नहीं, लेकिन खेल में दाव देना पड़ता है। मैं नहीं देता। फिर जाने नहीं दूंगा। अब अगर दोनों बड़े आदमी होते तो शायद बात सॉल्व हो जाती, लेकिन दोनों बच्चे थे और बच्चों के लिए दाव का मैटर इंटरनेशनल बॉर्डर से कम सीरियस नहीं होता। मोहन ने एक नया आर्ग्यूमेंट निकाला, कल मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था। गया ने कहा, तो उसके बदले दाव छोड़ दो। गया ने सीधा जवाब दिया, अमरूद तुमने दिया था। हाँ। तो मैंने मांगा था। मोहन रुक गया। नहीं। तो फिर उसका दाव से क्या लेना? मोहन बोला, तो अमरूद वापस दो। गया ने अपना पेट दिखाया और बोला, यहाँ है, निकाल लो। मोहन और गुस्सा, तुम बड़े अजीब हो। गया बोला, दाव दो। मैं नहीं देता। देना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। मोहन भागने लगा। गया ने पकड़ लिया। मोहन ने हाथ छुड़ाया तो गया ने फिर पकड़ा। थोड़ी धक्का मुक्की, थोड़ा चीखना। फिर मोहन ने गुस्से में गया के हाथ पर दांत मार दिया। गया दर्द से चिल्लाया। उसने पास पड़ा डंडा उठाया और मोहन की पीठ पर एक लगा दिया। मोहन की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। वो जोर जोर से रोने लगा। गया का गुस्सा 1 सेकंड में हवा। उसके चेहरे पर डर, जैसे सोच रहा हो अब घर जाके बोल दिया तो। और गया वहां से भाग गया। मोहन कुछ देर वहीं खड़ा रोता रहा, फिर आंसू पोंछे, कपड़े झाड़े और घर चला गया। लेकिन घर जाकर उसने गया की कोई कंप्लेन नहीं की। माँ ने पूछा, पीठ पर ये निशान? मोहन ने कहा, गिर गया था। शायद उसे भी पता था कि गलती सिर्फ गया की नहीं थी, और शायद एक और बात थी। जिस लड़के ने डंडा मारा था वो उसका दुश्मन नहीं था, वो गया था, उसका दोस्त। कल शायद फिर साथ खेलना होता, लेकिन कल वैसे नहीं आया। कुछ ही दिनों बाद मोहन के पिता का तबादला हो गया। घर में पैकिंग शुरू, संदूक बंद होने लगे, बर्तन लपेटे गए, माँ पुरानी चीजें अलग कर रही थी। मोहन बहुत एक्साइटेड था, नया शहर, नया घर, नया स्कूल।
शायद नई सड़कें। उस उम्र में पुरानी जगह छोड़ देना हमेशा ट्रेजेडी नहीं लगता, कभी-कभी एडवेंचर लगता है। जब गाड़ी कस्बे से निकल रही थी, मोहन ने पीछे मुड़कर गलियां देखी होंगी। वही मिट्टी, वही पेड़, वही खेल का मैदान। शायद उसने सोचा होगा फिर कभी आऊंगा। बचपन में हम फिर कभी बहुत आसानी से कह देते हैं, हमें पता नहीं होता। कभी-कभी उस कभी को 20 साल लग जाते हैं। वक्त चलता रहा, मोहन पढ़ने लगा, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से नौकरी। धीरे-धीरे उसके कपड़े बदले, उसकी जुबान बदली, उसके दिन बदले। खेलने का वक्त काम के वक्त में बदल गया। गुल्ली डंडा की जगह फाइल्स, नए दोस्त, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आखिर मोहन एक इंजीनियर बन गया। अच्छी पोजीशन, इज्जत, लोग उसे साहिब कहते। गाड़ी मिलती, काम के लिए अलग-अलग जगह जाना होता। बचपन का कस्बा धीरे-धीरे मेमोरी के किसी पुराने कमरे में चला गया। कभी कोई बच्चा गुल्ली डंडा खेलते दिख जाता तो 1 सेकंड के लिए वो कमरा खुलता और फिर वापस बंद हो जाता। एक दिन काम के सिलसिले में मोहन को पता चला कि उसे उसी इलाके के पास जाना है। नाम सुना और जैसे दिल में कोई पुरानी घंटी बजी, वही कस्बा। उसने तुरंत डिसाइड किया, मैं वहां जाऊंगा। सालों बाद, शायद 20 साल, शायद उससे भी ज्यादा, जब गाड़ी कस्बे के अंदर पहुंची, मोहन का दिल अजीब तरह से तेज धड़क रहा था। उसे लगा होगा अब वो पुराना बरगद दिखेगा, लेकिन बरगद नहीं था। वहां एक मकान था। यहाँ तो एक छोटा तालाब था और अब तालाब की जगह कुछ और। पुरानी कच्ची गली पक्की हो चुकी थी। कहीं दुकान, कहीं नया घर, कहीं पुराना घर टूटकर दूसरे रंग में खड़ा। मोहन चल रहा था और हर कुछ कदम पर अपनी मेमोरी को प्रेजेंट से मैच करने की कोशिश कर रहा था। ये वही जगह है या उसके आगे, वो दुकान इधर थी। कुछ चीजें पहचान में आती थी, कुछ बिल्कुल भी नहीं। तब उसे पहली बार समझ आया, हम जब किसी जगह को छोड़ते हैं तो मेमोरी में वो जगह वहीं रुक जाती है, लेकिन असल दुनिया बदल जाती है। इस बीच मोहन ने कुछ बच्चों की आवाज सुनी, मार पकड़ दाव। वो रुक गया। कुछ बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे थे। मोहन के चेहरे पर बिना सोचे मुस्कान आ गई। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो फिर 10-12 साल का हो। उसने एक बच्चे को पास बुलाया और पूछा, बेटा, यहाँ गया नाम का कोई आदमी रहता है? लड़के ने पूछा, गया? हाँ। फिर लड़का बोला, गया चमार? मोहन एक पल के लिए चुप हो गया। बचपन में उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। उसके लिए गया बस गया था। गुल्ली डंडा का सबसे अच्छा प्लेयर। वो लड़का जो उसका दाव छोड़ता नहीं था। वो लड़का जिसके साथ अमरूद का झगड़ा हुआ। लेकिन बड़े लोगों की दुनिया में गया के नाम एक गया के नाम के साथ एक और पहचान चिपकी हुई थी। मोहन ने धीरे से कहा, हाँ, वही। लड़का भाग गया। कुछ देर बाद दूर से एक आदमी आता दिखा। पतला सा, लंबा, रंग गहरा।
चेहरे पर काम और उम्र के निशान। मोहन ने उसे पहली नज़र में ही पहचान लिया। गया, गया पास आया, मोहन को देखा। पहले शायद समझा नहीं। मोहन मुस्कुरा कर बोला, गया पहचाना? गया ने गौर से देखा, फिर चेहरे पर पहचान की हल्की सी रोशनी। वो झुक गया। अरे मोहन बाबू! मोहन खुश हो गया। हाँ, गया ने फिर अदब से कहा, कैसे हैं मालिक? ये मालिक मोहन के दिल में हल्का सा अटक गया। बचपन का गया तो उसे मोहन कहता था, झगड़ता था, पकड़ लेता था, दाव मांगता था। अब वो झुक कर बात कर रहा था। मोहन ने कैजुअल रहने की कोशिश की। तुम कैसे हो? बस साहिब, गुजारा हो रहा है। क्या करते हो? डेप्यूटी साहिब के यहाँ हूँ, घोड़े संभालता हूँ। मोहन ने कुछ पुराने दोस्तों के नाम पूछे। मतई मर गया साहेब, दुर्गा वो शहर चला गया, रामदीन बहुत साल हुआ उसकी भी खबर नहीं। हर नाम के साथ मोहन को लगता जैसे बचपन का एक दरवाजा खुलता और सामने या तो खाली कमरा मिलता या कोई दूसरा आदमी। फिर मोहन ने पूछा, गुल्ली डंडा खेलते हो? गया हंस दिया। अब कहाँ साहेब, अब रोजगार से फुर्सत कहाँ। मोहन ने कहा, चलो आज खेलते हैं। गया ने सोचा मोहन मजाक कर रहा है। मेरे साथ? हाँ, तुम्हारे साथ। गया शर्मा सा गया। साहेब, अब वो दिन कहाँ? मोहन बोला, दिन नहीं तो क्या, गुल्ली डंडा तो वही है। थोड़ी देर बाद दोनों कस्बे से बाहर निकल गए। मोहन नहीं चाहता था कि गांव के लोग उसे देखकर तमाशा बना दें कि इंजीनियर साहब गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। एक शांत सी खुली जगह मिली, पास एक पेड़। मोहन ने डाली काटी, खुद गुल्ली बनाई, डंडा बनाया। और जब उसने वो लकड़ी हाथ में ली तो जैसे उंगलियों को पुरानी चीज याद आ गई। खेल शुरू हुआ। मोहन पहले पढ़ने लगा। गया गुल्ली पकड़ने के लिए दूर खड़ा। मोहन ने गुल्ली उछाली, डंडा चलाया। फिर थोड़ी दूर गया गया। मोहन फिर खेलता। धीरे धीरे एक और चीज होने लगी। मोहन बचपन जैसा बिहेव करने लगा। गुल्ली डंडा से हल्की सी लगी। मोहन बोलता, नहीं लगी। गया कहता, अच्छा साहेब। मोहन गिनती थोड़ी अपने फेवर में कर लेता। गया कुछ नहीं कहता। एक बार गुल्ली इतनी साफ डंडा से टकराई कि आवाज दूर तक गई। गया खुश होकर बोला, लग गई साहेब। मोहन ने एक सेकंड के लिए गुल्ली देखी, फिर बोला, नहीं, शायद किसी पत्थर से लगी। गया ने मोहन को देखा। उसके चेहरे पर न गुस्सा न प्रोटेस्ट, बस एक हल्की सी मुस्कान। और फिर बोला, जी पत्थर से ही लगी होगी। मोहन के अंदर कुछ अजीब हुआ। उसने खुद पर हल्की सी शर्म आई। ये वो गया था जो बचपन में एक दाव के लिए उसका रास्ता रोक लेता था, जिसने अमरूद के बदले भी दाव नहीं छोड़ा। आज इतनी साफ चीटिंग और एक शब्द नहीं। मोहन ने कुछ देर बाद खुद कहा, नहीं गया, डंडा पर ही लगी थी तुम्हारा दाव।
गया ने मना किया, रहने दीजिए साहब। मोहन बोला, नहीं, दाव तो दाव है। शायद ये कहकर मोहन को पुराना गया याद आ गया। अब गया की बारी। मोहन एक्साइटेड था। अब देखता हूँ गया का पुराना हाथ। लेकिन गया ने गुल्ली उछाली और मिस। दूसरी बार हल्का सा लगा और तीसरी बार फिर कुछ खास नहीं। मोहन हैरान, क्या हो गया तुम्हें? तुम तो बहुत अच्छा खेलते थे। गया हंस कर बोला, अब प्रैक्टिस कहाँ साहेब। कुछ ही देर में उसका दांव खत्म और खेल भी। मोहन के अंदर थोड़ा दुख था। उसने सोचा, शायद वक्त ने गया से उसका खेल भी छीन लिया। दोनों लौटने लगे। रास्ते में गया ने कहा, कल गांव के कुछ पुराने और नए लड़के मैच खेलेंगे, आप देखने आए? मोहन ने कहा, जरूर। अगले दिन मोहन मैच देखने गया। इस बार वो मैदान के एक तरफ खड़ा रहा। काफी लोग जमा थे, जवान, बच्चे, कुछ बुजुर्ग, और गया भी था। लेकिन आज गया कल वाले गया जैसा नहीं लग रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग, जैसे वो फिर अपनी दुनिया में आ गया। गुल्ली रखी गई। गया ने डंडा उठाया और पहला शॉट। गुल्ली हवा में उठी और इतनी दूर गई कि मोहन की आंखें खुल गई। दूसरा दाव, फिर जोर का शॉट। तीसरा। गया गुल्ली पकड़ने भागा और बिल्कुल वही पुराना कमाल। एक जवान ने दाव में चीटिंग करने की कोशिश की। गया तुरंत गुस्से में, अरे लगी है तो लगी है। वो उसके सामने खड़ा, आवाज में वही पुराना जोर, वही सेल्फ रिस्पेक्ट और वही गया। मोहन चुप खड़ा देखता रहा और फिर उसे सब समझ आया। कल गया उसके साथ खेल नहीं रहा था, वो उसे खिला रहा था। गया का गेम खराब नहीं हुआ था। उसने जानबूझकर मोहन को जीतने दिया। उसने उसकी चीटिंग को इसलिए इग्नोर नहीं किया क्योंकि उसे पता नहीं था। उसने इसलिए इग्नोर किया क्योंकि सामने अब उसका बचपन का मोहन नहीं था। सामने इंजीनियर साहिब था, एक बड़ा अफसर जो गाड़ी में आया हुआ, अच्छे कपड़े, स्टेटस, और गया एक चमार, घोड़े संभालने वाला। सोसाइटी ने उन दोनों के बीच एक फासला बना दिया था, ऐसा फासला जो बचपन में नहीं था। कल गया मोहन को हरा सकता था, लेकिन उसने नहीं हराया, क्योंकि अब वो मोहन के साथ बराबरी का हक महसूस नहीं करता था। वो सिर्फ उसका दिल रख रहा था। मोहन को वो पुराने दिन याद आ गए। दाव दिए बिना नहीं जाओगे। उस वक्त गया को कोई डर नहीं था, ना मोहन के पिता की नौकरी का, ना उसके घर का, ना उसके स्टेटस का। उस वक्त दोनों बच्चे थे, बराबर। एक के पास दाव, एक के पास डंडा, एक के पास अमरूद तो एक के पास हक। झगड़ सकते थे, एक दूसरे को धक्का दे सकते थे, रूठ सकते थे, और फिर भी अगले दिन साथ खेल सकते थे। आज मोहन सक्सेसफुल था, लोग उसे इज्जत से बात करते, गया भी। लेकिन उस इज्जत में कुछ ऐसा था जिसने मोहन को उसके दोस्त से दूर कर दिया। और मोहन को पहली बार महसूस हुआ, कभी-कभी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी एक दीवार बना सकती है। वो मैदान के किनारे खड़ा गया को देख रहा था। गया हंस रहा था, प्लेयर से झगड़ रहा था, दाव मांग रहा था,
गुल्ली को दूर मार रहा था। वही गया जिसे मोहन ढूँढने आया था, उसके सामने था। लेकिन एक डिफ़रेंस था कि वो गया दूसरे प्लेयर्स के साथ था, मोहन के साथ नहीं। मोहन उस दुनिया का मेहमान बन चुका था। शायद इसी बात का दुःख सबसे ज़्यादा था। उसने सोचा, मैं यहाँ पुराने गया को ढूँढने आया था। लेकिन शायद मैं गया से ज़्यादा अपने पुराने मोहन को ढूँढने आया था। वो मोहन जो धूल में बैठ सकता था, जो एक अमरूद के लिए बार्गेन करता, जो चीटिंग करने पर, पकड़े जाने पर लड़ता, जो गया से मार खाकर भी घर में कंप्लेन नहीं करता, जो किसी को मालिक या नौकर नहीं मानता, बस दोस्त मानता। शाम होने लगी। सूरज की रोशनी धीरे-धीरे नरम पड़ गई। मैदान की मिट्टी हवा में हल्का सा उठ रही थी। गया और बाकी प्लेयर्स अब भी खेल रहे थे। दूर से डंडा गुल्ली से टकराने की आवाज़ आती और हर बार मोहन के अंदर जैसे कोई पुरानी याद जागती। उसके पास अब बहुत कुछ था, पढ़ाई, नौकरी, पोजीशन, पैसा, इज़्ज़त। लेकिन उस पल उसे महसूस हुआ, इंसान जब ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, तो सिर्फ चीज़ें पाता नहीं, कुछ चीज़ें पीछे भी रह जाती हैं। और मुश्किल बात ये है, हमें अक्सर उनकी कीमत तब समझ आती है, जब हम उन्हें दोबारा लेने लौटते हैं और पता चलता है, वो चीज़ अब वहाँ नहीं है, या वो है, लेकिन उसका मतलब बदल चुका है। मोहन गाड़ी की तरफ चल दिया। उसने एक बार पीछे मुड़कर मैदान देखा। गया दूर से अब भी खेल रहा था। मोहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और शायद थोड़ा सा दुख। वो उस सच का दुख था जो हम सब कभी न कभी समझते हैं कि बचपन में वापस नहीं जा सकते। पुरानी गली में जा सकते हैं, पुराने दोस्त को ढूंढ सकते हैं, वही खेल दोबारा खेल सकते हैं, वही पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, लेकिन हम वही लोग बनकर वापस नहीं जा सकते जो तब हुआ करते थे। क्योंकि वक्त सिर्फ जगहों को नहीं बदलता, वो रिश्तों को भी बदलता है और हमें भी। गुल्ली डंडा की सबसे खूबसूरत बात ये है कि प्रेमचंद कोई बड़ा लेक्चर नहीं देते। एक छोटे से बचपन के खेल के थ्रू वो बहुत गहरी बात कह देते हैं। मोहन के पास एडल्टहुड में ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा इज्जत है, स्टेटस है, लेकिन बचपन में उसके पास गया के साथ एक ऐसी चीज़ थी जो अब नहीं है, बराबरी। गया का मोहन से झगड़ा करना, वो कम्फर्ट, वो हक, वो ये यकीन था कि सामने वाला मेरा अपना है, इसलिए मैं उसे कह सकता हूँ कि मेरा दाँव दिए बिना नहीं जाओगे। और अब गया मोहन को साहिब कहकर जीतने देता है। मोहन को इज्जत मिलती है, लेकिन दोस्ती का वो हक चला जाता है। कहानी क्लास और कास्ट का डिफरेंस भी बहुत क्वाइटली दिखाती है। बचपन के मैदान में गया सबसे वैल्यूएबल प्लेयर था। समाज ने उन दोनों के बीच वो हायरार्की रख दी, जो बचपन के खेल में नहीं थी। और शायद कहानी का सबसे इमोशनल थॉट यही है। हम अक्सर कहते हैं, मुझे अपना बचपन याद आता है, लेकिन शायद हमें सिर्फ पुराना घर, पुराना स्कूल या कोई पुराना गेम याद नहीं आता। हमें वो वर्ज़न ऑफ
हम जो खुद हुआ करते थे, वो याद आता है। जो दुनिया को थोड़ा सिंपल तरीके से देखते थे, जिसके मतलब दोस्त का दोस्त मतलब होता था, जिसके लिए गुल्ली और डंडा पूरे दिन की खुशी के लिए काफ़ी होते थे। और जिसे अभी ये नहीं पता था कि एक दिन दुनिया लोगों के नाम के साथ उनका पैसा, प्रोफ़ेशन, स्टेटस और जात भी जोड़ देगी। इसलिए गुल्ली-डंडा सिर्फ़ एक नॉस्टैल्जिया की कहानी नहीं है, ये उस बराबरी की याद की कहानी है, जो हम बड़े होते-होते कहीं पीछे छोड़ देते हैं। और शायद इसीलिए इतने साल बाद भी किसी पुराने मैदान से आती गुल्ली और डंडे की वो छोटी-सी आवाज़ कभी-कभी सीधा दिल तक पहुँच जाती है। गुड नाइट।